लोगों से समर्थन की बात की जाए, लगातार दौरे कर रहे हैं आप। मेरे 45 गांव कंप्लीट, 40 गांव कंप्लीट हो गए, 9 गांव शेष बचे और इन 40 के 40 गांव में जो रिस्पॉन्स है, जिस ढंग से हमारे विरोधी लगातार एक प्रचार करते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो समाप्त हो जाएगी, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जो उन सबको एक आईना दिखाएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तुम्हारी साजिशों के शिकार होकर के कमजोर तो जरूर हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। खत्म अगर कोई होगा, जो लोग पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे वो लोग राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगे। आज के हालात इस किस्म के हैं कि साजिश करता कोई भी गांव के चौक में आकर के खड़ा होकर के अपनी बात नहीं कह सकता। अगर किसी गांव में चौपाड़ में खड़े होकर के उन लोगों ने कोई भाषण देने का प्रयास किया तो लोग उनका स्वागत और ढंग से करेंगे। आज इस सरकार के प्रति इतना गुस्सा है कि सरकार और सरकार के सहयोगी अगर किसी गांव में जाएंगे तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। सरकार तो है ही नहीं, मनोनीत मंत्री जो अनिल विज है उसका कुछ बयान आता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तल्ले करता फिर है। ये कहता है कि इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए। सरकार में बैठे लोग जांच की मांग नहीं किया करते। जांच की मांग तो जब किसी के साथ अन्याय होता है तो विपक्ष उसके साथ खड़ा होकर के मांग करता है। अगर उसको लगता है कि किसान के साथ गलत हुआ है तो फिर उसको सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। जिन लोगों ने अन्याय किया उनके खिलाफ फिर लड़ाई लड़नी चाहिए। फिर किस लिए उनके गोद में बैठे? अगर गोद से बाहर निकल जाए तो सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का पूरा पता है कि इस 9 महीने में 9 बड़े कांड जो हुए उन सब में इसी पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रही। उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि शाम को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए, इसलिए सत्ता भी नहीं छोड़ सकते और लोगों के बीच में आज भी कहीं अपने आप को किसान का हितैषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसान के भी समझ में है, मजदूर के भी समझ में है, व्यापारी और कर्मचारी के भी समझ में ये बात है, अधिकारियों के भी समझ में आ गई कि यहाँ ऐसे कुछ बहरूपी है जो भेष बदल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, चढ़ गई, अब दोबारा नहीं चढ़ेगी। कल 20 तारीख अब तो ये जो चुनाव होगा, इस चुनाव से हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बात के ऊपर मोहर लग जाएगी लोगों की कि भाजपा को सत्ता से पार करो और फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को प्रदेश में लागू। कल 20 तारीख है सर, किसानों का चक्का जाम है, क्या समर्थन रहेगा आपकी तरफ? हमारा तो पहले दिन से खुला समर्थन है। आपने मेरे से ये बात चौथी दफा पूछी है, आपको विश्वास नहीं है क्या? कल हमारा खुला समर्थन है। मैं उस दिन से, जिस दिन अध्यादेश आया था, हरियाणा प्रदेश में किसी राजनीतिक व्यक्ति और किसी और संगठन ने इस बात को लेकर के कहीं लोगों में चर्चा नहीं करी थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अध्यादेश वापिस होना चाहिए, देश के लोगों को लामबंद होना चाहिए। हमारे पार्टी के सब नेताओं की मैंने डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग प्रेसिडेंट हैं, हल्का के वहां के अध्यक्ष हैं, उन सबकी जिम्मेवारियां लगाई कि आप सब जहां जहां किसानों के धरने होंगे, जहां जहां चक्का जाम किया जाएगा, आप उनके बीच में जाओगे
ना केवल समर्थन दोगे। अगर कोई ज्यादती करे तो सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर के विरोध करना। मैं स्वयं भी कल 20 तारीख के मैंने प्रोग्राम इसलिए कैंसिल किया है कि कहीं सरकार किसी के साथ अगर कोई ज्यादा मुखर हो, कहीं फिर से लाठीचार्ज करके आंसू गैस छोड़ के गोली चला करके अगर उनको डराना चाहिए तो हरियाणा में 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता कहीं जाने। मैं उस जगह पे जाऊंगा और जाकर के उन लोगों के साथ खड़ा होकर के सरकार को सबक सिखाने का काम। लाठीचार्ज के बाद आज काफी दिनों बाद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उनका संदेश आया किसानों के भी समझ में आ गई कि तेरी उल्टी गिनती शुरू हो। किसान एक ऐसी कौम है जो अपना घर छोड़ करके कभी बाहर नहीं निकलती। उसकी एक मजबूरी है, खेत में 24 घंटे का काम है। और इस सरकार ने तो दिन और रात किसान को खेत में खड़ा करने का काम किया, क्योंकि जो ट्यूबवेल चलाने वाला है उसको तो सारा दिन ये रहता है कि अब 3 फेस में आगे चाल खेत में पहुंचता है, शुरू करता है, उससे पहले बंद हो जाता है, फिर घंटा 2 घंटा वहां बैठता है, फिर घर आता है, फिर खेत में जाता है। 24 घंटे का चक्कर बना रखे उसका। किसान तो तब घर छोड़ता है अपना जब किसान को लगता है कि अब तेरी मौत सर पे आके खड़ी हो। और किसान इस देश का अन्नदाता है, केवल अन्नदाता भी नहीं। जय जवान जय किसान का नारा तो सरकार देती है। अगर किसान ये फैसला कर ले कि मेरे घर में पैदा हुआ बच्चा इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गए अध्यादेश के खिलाफ खड़ा होगा तो फिर देश की सीमाओं की पहरेदारी खत्म हो जाएगी। हमारे ही बच्चे हैं तो जाकर के देश की सीमाओं पे खड़े होकर के देश को बचाते हैं। मोदी के परिवार का कोई एक भी गया तो बता दें। कोई टाटा का, बिरला का, अंबानी का, अडानी का, किसी का बच्चा फौज में है क्या? फौज में होंगे तो अटवाड़ गांव में खेती करने वाले किसान के बच्चे होंगे। कोई ब्राह्मण का होगा, कोई गुर्जर का होगा, कोई यादव का होगा, कोई जाट का होगा, कोई कुमार का होगा, कोई तरखान का होगा। हमारे गांव के बच्चे ही जाते हैं। तो मुझे एक भी पूंजीपति का बच्चा बता दो जो फौज में है, एक भी नहीं। और हमारे लोग तो यहां तक भी इस देश को बचाने के लिए अपने पहले बच्चे की कुर्बानी देते हैं और दूसरे को फिर वहीं फौज में भेज करके वहीं इस देश को बचाने का काम करते हैं। अभय जी, क्या लगता है कि जो ब्रोकआउट चुनाव हो रहा है वो बाद में भी हो सकता है, सरकार जो है उसको लेट की सकती है, चुनाव सुबह ना करा के बाद में कोशिश कर सकती है, लेकिन जितना डिले करेगी उतना ही विरोध बढ़ जाएगा। पहला सवाल ठीक पूछा है।